सुप्रभात बच्चों। मैं मंजय प्रामाणिक आपके समक्ष आज इस घड़ी में जो अध्याय हम शुरू किए थे उस अध्याय को आगे चलाएंगे, आगे ले जाएंगे। तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे ये पेज नंबर 40 और इतने से ही पढ़े थे, बस इतना सा ही, और इसको विश्लेषण किए थे। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे पेज नंबर 41। आप देख सकते हैं वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 लंबी दीवारें हैं और किताबों से भरे खानों वाली हैं। 2 दीवारें में रैक बना हुआ है, रैक में भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? किताबों से। तो वो जहाँ गई थी वीरू जहाँ गए वहाँ वो ऐसे लाइब्रेरी जैसा था और वहाँ लंबी दीवारें थीं और दीवारों में किताबों से भरे खानों वाली दीवारें थीं। आगे हम पढ़ेंगे, वो आंखें फाड़ देखती रही। वो एकदम क्या हो गई थी? हम पिछले क्लास में भी पढ़े थे एक शब्द, अचरज से ठिठक गई। मतलब ठिठक गई का मतलब क्या? आश्चर्य हो गई, आश्चर्यचकित हो गई और आंखें फाड़ देखती रही। तो ये दोनों चीज़ में बहुत सिमिलरिटी है, बहुत हद तक एक ही है। अंत में उसने साहस करके पूछा मतलब वो पहले साहस नहीं हो पा रहा था कि कुछ पूछे, लेकिन अंत में मतलब एकदम लास्ट में उन्होंने क्या पूछा? क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा। मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला खाना, यह वाला। तो उनके मौसी ने दिखाया कि हाँ है, बच्चों के लिए भी किताबें हैं और उनको स्पेशली पहचाना कि मतलब दिखाया कि यह वाला खाना और यह वाला ये बच्चों के लिए है। बीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। तो सच में यह आश्चर्य की बात है कि आप जब कभी इतनी किताब एक साथ नहीं देखे होंगे और अचानक आपको किसी लाइब्रेरी में लेके जाया हो, किसी सर ने आपको लाइब्रेरी के तरफ लेके गया, तो लाइब्रेरी में जब आप घुसेंगे, एंटर करेंगे, तो आपको देख के आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आपको भी लगेगा बाप रे इतनी सारी किताबें। तो बीरू के साथ भी वैसा ही हुआ था। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। आपके इस विद्यालय में भी आप चाहते हैं तो आप आपके क्लास लाइब्रेरी या फिर स्कूल लाइब्रेरी से किताबें कलेक्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से मौसी ने उनको कहा कि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? और अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें पसंद हैं। किताब होते हैं, लेकिन किताब बहुत है। कुछ किताबें कहानी का होता है, कुछ किताबें विज्ञान का होता है, कुछ किताबें गाना का होता है। तो बहुत सारे किताब होते हैं, खेल कूद के बारे में भी लिखा हुआ होता है किताब। तो तुम्हें कौन सी किताब, किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? यह जो है उनके मौसी ने पूछा। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। तो सच में वीरू इतने किताब कभी देखे ही नहीं थे, तो उसको कैसे मालूम होगा? और वो पहले इतना किताब भी नहीं पढ़े होंगे। तो क्या है किताब, किस तरह का किताब होते हैं, क्या क्या टॉपिक होते हैं, क्या क्या विषय होते हैं, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। मौसी ने अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से अपने पसंद से एक किताब को निकाल करके वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी है,
मैं पहले भी आपको बताया था कि यहाँ जितने सारे किताब हैं बहुत मोटी मोटी है, आप देख सकते हैं चित्र में। तो वीरू भी डर गए, इतने मोटी किताब जो कि उनके लिए सच में मतलब डर की ही बात थी। तो उन्होंने मौसी ने सुझाव दिया, फिर मौसी ने कुछ कहा, उनको सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वो दूसरा वाला निकाल करके दी। वीरू बोली यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। फिर दूसरे वालों को भी वीरू ने कहा कि यह भी बहुत बड़ी है, जो मेरे बस्ते में, दैट मीन्स मेरे बैग में, मैं जिसमें किताबें लेके जाती हूँ उस बैग में ये नहीं आटेगी। तो ये रही आज की पेज नंबर 41 से हम कहानी को इतने ही आगे लेके चलेंगे। आगे की क्लास में हम कहानी को और अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इसमें जो भी शब्द आपको कठिन लगे, जो भी शब्द आपको लगे कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, तो वो शब्द को आप लिख करके ग्रुप में डालेंगे। और साथ साथ आप इस जितना आज हम पेज नंबर 41 पढ़ाएं, इसको अच्छी तरह से लिख करके ग्रुप में डालेंगे और कठिन शब्द को भी अलग से लिख के डालेंगे, ताकि आगे की क्लास में उस शब्द को विश्लेषण कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद।